बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। नाअहल करार देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में स्पीकर की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस पर 7 सवालात तरतीब दिए गए। तफसीली फैसले में कहा गया कि नाअहल करार देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन 120 दिन बाद भी असासों के गोशवारों में गलत मालूमात देने या छुपाने, झूठ बोलने, डिक्रेशन पर कोई कार्रवाई का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला देकर इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान बनाम नवाज शरीफ केस में करार दिया था कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार देना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि माली साल के दौरान कितने तोहफ़े हासिल किए, कितने किसी और को मुंतकिल किए, ये बताना जवाब गुजार की जिम्मेदारी है। मगर इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन से हक़ाइक़ छुपाए, गलत बयानी की और झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तोशाखाना तोहफ़ की तफसीलात इलेक्शन कमीशन के असासों से मुतल्लिक फॉर्म 20 से मुताबिकत नहीं रखती। तोहफ़ कितने में बेचे, किसको बेचे, कब बेचे, इमरान खान की दी गई तफसीलात स्टेट बैंक की जानिब से फ्राहम किए गए रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने तोहफ़े बेचे, रकम कैश में ली, चालान भी दिए कि रकम बैंक में आई, मगर जो रकम बैंक में आई वो असल रकम के नस्फ से भी कम है। मुज़ाकरात का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। आइंदा हफ्ते लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, इमरान खान का ये कहना है। इस्लामाबाद में सेनेटर आजम सवाती के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना था कि बैकडोर चैनल से तो हमेशा बातचीत होती रहती है, सियासी जमातें तो हमेशा बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात करती रहती हैं। इमरान खान का कहना था कि मुझे इंतखाबात की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। हमें मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए करने हैं? हम इंतखाबात चाहते हैं। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, हमारे लॉन्ग मार्च में लोग इंजॉय करेंगे, कोई तशद्दुद नहीं होगा। चेयरमैन PTI का कहना था कि जब से ये आए हैं तहरीक इंसाफ को क्रश करने में लगे हैं। PTI के एहतजाज करने वालों कारकुनान पर जुल्म किया गया, जराइम पेशा लोगों को एक साजिश के तहत हम पर मुसल्लत किया गया, कभी सियासी लोगों पर ऐसा जुल्म नहीं देखा। उनका मजीद कहना था कि आजम सवाती के साथ हर फॉर्म पर जाएंगे। आजम सवाती के घर किसी वारंट के बगैर दाखिल हुए, चादर और चार दीवारी का एहतराम पामाल किया। जुर्म क्या था? बड़े आदमी पर तनकीद कर दी। सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है कि गिरफ्तार करने वालों ने आजम सवाती को किसी और के हवाले किया। चीफ जस्टिस FIA वालों को बुलाएं और पूछें आजम सवाती को किसके हवाले किया था। इस्लामाबाद में किसी सर्टिफाइड चोर को दाखिल नहीं होने देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ये शख्स सबको चोर डाकू कहता रहता है। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इमरान खान ने कहा था कि ये काबिल और ईमानदार आदमी हैं। इसी इलेक्शन कमिश्नर ने करप्ट प्रैक्टिस पर इमरान खान को नाअहल करार दिया। 2018 में इमरान खान को बदतरीन धांधली के जरिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवाया गया। अगर आपने तोहफे बेचकर पूरे पैसे कौमी खजाने में जमा करवाए होते तो हम आपकी तारीफ करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुबई में जिस दुकान से इमरान खान के लिए तोहफे बनवाया गया, ये उसी दुकान पर घड़ी बेचने पहुंच गए। कौम को पता चलना चाहिए कि कौन है जो तोहफे बेचकर पैसे जेब में डालकर निकल गया। ऐसा कोई कानून नहीं कि पहले आप तोहफे बेच दें और बाद में पैसे तोशाखाना में जमा करवाएं। इससे बदतरीन कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि पहले घड़ी बेच दी गई और बाद में 20% पैसे जमा करवा दिए। और इधर बैरूनी मदद के साथ पाकिस्तान को दाखिली तौर पर भी इक़दामात करने होंगे। मार्टिन रिजर्व का कहना था कि दुनिया को पाकिस्तान की मदद करने की ज़रूरत है, तहम पाकिस्तान को भी मालियाती इस्लाहात करना होंगी। साथ ही सैलाब से बहाली के लिए रोड मैप की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दाखिली इक़दामात उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तानी अवाम बिजली के ज़्यादा बिलों से परेशान हैं। इसकी वजह डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसानात और ज़्यादा कीमतें हैं। इससे निपटने के लिए तवानाई इस्लाहात अहम हैं। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया का ये भी कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इस्लाहात का यकीन दिलाया। तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए भी रिफॉर्मर्स अहम हैं।
सिंध के सलाहशुदा इलाकों में दिमक का हमला, मुतासरीन दोहरे अजाब में मुब्तला। जिला जामशरो और दादू के सलाह मुतासरीन इलाकों में मुसलसल पानी की मौजूदगी के बायस बड़ी तादाद में दिमक निकल आए। दिमक ने मुतासरीन के कच्चे मकानात और लकड़ियों के दरवाजों और खिड़कियों को चाटना शुरू कर दिया, जिसने मुतासरीन को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। गुज़श्ता 2 माह के दौरान जिला जामशरो और दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की अदम नकासी और सैलाबी पानी की मुसलसल मौजूदगी के बायस दही जिंदगी पर मनफी असरात मरतब होना शुरू हो गए, जिसमें सरफहरस्त दिमक का नमूदार होना शामिल है। सैलाब मुतासरीन के मुताबिक दिमक की नकलो हरकत दोहरा अजाब बन चुकी है कि उनके मुतासरा दही इलाकों में दिमक ने कच्चे मकानात और लकड़ियों को चाट कर तबाह करना शुरू कर दिया। दिमक ने सैकड़ों कच्चे मकानात और घरों में नस्ब लकड़ी दरवाजों और खिड़कियों को चाट कर नकारा बना दिया, जिसके बाद से ही मईशत को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचने लगा। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि दिमक के खात्मे के लिए खसूसी तौर पर स्प्रे का एहतमाम किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।